अस्सलाम वालेकुम। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का 5th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल आज के लेक्चर पे एक नज़र कि आज हमने जिन एरियाज़ को कवर करना है। सबसे पहली चीज़ जो हम देखेंगे सेल्फ इंडक्शन का इंट्रोडक्शन, देन डेरिवेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस, उसके बाद सेल्फ इंडक्टेंस पे हमने एनालिसिस करना है, इसकी डेफिनेशंस और फार्मूलाज को देखना है, फिर फैक्टर्स ऑफ डिपेंडेंस और लास्ट में इसका एसआई यूनिट। इंट्रोडक्शन। अब जैसा कि इसे प्रीवियस लेक्चर में हमने म्यूचुअल इंडक्शन को स्टडी किया है। अब म्यूचुअल इंडक्शन क्या था कि जब दो कॉइल्स साइड बाय साइड प्लेस की जाएं, एक कॉइल में अगर करंट चेंज किया जाए तो उसकी वजह से हम ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि नियर बाय जो कॉइल है उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। अब ये क्यों हो रहा था? क्योंकि जब हम प्राइमरी कॉइल का करंट चेंज करते हैं तो उसकी वजह से इसका फ्लक्स चेंज होता है। ये फ्लक्स इस कॉइल में से भी पास करता है और इसके करीब जो पड़ी है कॉइल उसमें से भी पास करता है। अब ये जो फ्लक्स, जब इसका करंट चेंज होता है तो फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होता है तो फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। अब हम इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब कॉइल का करंट चेंज होता है, इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है। अब इसका फ्लक्स सेकेंडरी में से चेंज हो रहा है, कोई शक नहीं, लेकिन इसका फ्लक्स इस कॉइल में से खुद भी तो चेंज हो रहा है, क्योंकि पहले ये फील्ड लाइंस इस कॉइल में से पास करती हैं और इस में से पास करने के बाद ये सेकेंडरी कॉइल में से पास करती हैं। अब जितनी फील्ड लाइंस कॉइल 1 में से, जो कि हमारी प्राइमरी कॉइल थी, उसमें से पास करेंगी, उतनी ही सेकेंडरी में से पास करेंगी, बल्कि सेकेंडरी में से थोड़ी कम करेंगी क्योंकि फील्ड लाइंस तो कॉइल 1 की हैं। तो अब होगा क्या इसकी वजह से? अब होता क्या जी, सेकेंडरी में तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आनी थी, इसकी वजह से इस कॉइल में खुद भी इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाती है। अब इस फिनोमिना को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, और इसकी डेफिनेशन को अगर हम बोलें, द फिनोमिनन इन विच चेंजिंग करंट इन अ कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन इटसेल्फ इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। ये वो फिनोमिना है कि जब किसी कॉइल में करंट चेंज होता है तो उस करंट के चेंज होने की वजह से इस कॉइल में खुद ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं जी सेल्फ इंडक्शन। और मैथमेटिकली अगर सेल्फ इंडक्टेंस का, इंडक्शन तो फिनोमिना है, इंडक्टेंस फिजिकल क्वांटिटी है, इसका अगर हम फार्मूला देखें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस एल डेल आई ओवर डेल टी। यहाँ पे जो एल है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और ये इंडक्टर्स में और तमाम तरह की कॉइल जिसमें भी करंट चेंज होगा, सेल्फ इंडक्शन का फिनोमिना वहाँ पे वर्क कर रहा है। अब सेल्फ इंडक्टेंस के लिए हमने जब फार्मूला ड्राइव करना है तो हम एज्यूम कर रहे हैं जी ये कॉइल है हमारे पास, इसकी एन टर्न्स हैं, इसको हमने बैटरी के साथ और रियोस्टेट के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब देखें यहाँ पे अल्टरनेटिव एक और काम किया जा सकता है कि हम अगर बैटरी और रियोस्टेट की बजाय इसको अगर एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दें, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ एक ही है, इसमें से फ्लक्स चेंज करवाना। अब रियोस्टेट की जब पोजीशन चेंज करेंगे इसकी वजह से इसका करंट चेंज होगा, जब इसका करंट चेंज होगा तो इसकी वजह से फ्लक्स चेंज होगा, जब फ्लक्स चेंज होगा तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी जो कि अप्लाइड ईएमएफ को अपोज करेगी। अब फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास फार्मूला क्या आएगा, इंड्यूस ईएमएफ एल है जी, इसी कॉइल की बात कर रहे हैं, ये सेल्फ है, इक्वल्स टू माइनस एन डेल फाई ओवर डेल टी। अब देखें एन एस एन पी हम कुछ नहीं लिख रहे, एक ही कॉइल है, उसी में से करंट चेंज हो रहा है और वो करंट चेंज होने की वजह से इसी में इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रही है। अब हम उसी म्यूचुअल इंडक्टेंस वाली डेरिवेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं एक कॉइल के लिए। आप देखें इसके हम जो है वो फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं। अब हम एज्यूम कर रहे हैं जी एक जो लूप में से फ्लक्स चेंज हो रहा है वो फाई है, तो टोटल फ्लक्स जो एन लूप्स का होगा दैट विल बी एन फाई। अब ये चीज़ हम देख सकते हैं जी, एन फाई इज प्रोपोर्शनल टू द आई। अब टोटल फ्लक्स इसमें से कितना पास करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द करंट ऑफ द कॉइल। कॉइल का करंट जितना ज़्यादा होगा फ्लक्स भी उतना ज़्यादा पास करेगा, कॉइल का करंट जितना कम होगा फ्लक्स भी उतना कम पास करेगा। एन फाई इक्वल्स टू एल आई, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हमने ख़त्म कर दिया और उसकी जगह एक कांस्टेंट लगा दिया एल, और एल है हमारे पास यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्शन फिनोमिना है, सेल्फ इंडक्टेंस फिजिकल क्वांटिटी है। अब
उसी डेरिवेशन को हम रिपीट करेंगे। अब देखें, अब हमने इक्वेशन 1 जो कि फैराडेज लॉ वाली इक्वेशन थी उसमें हमने थोड़ी सी तब्दीली करनी है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के फार्मूला को रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की बजाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट में राइट करना चाह रहे हैं। तो हम राइट करेंगे एन डेल फाई इक्वल्स टू डेल इंटू एन फाई। अब देखें डेल्टा यहाँ पे कॉमन लिया जा सकता है क्योंकि फ्लक्स चेंज होगा कब, जब नंबर ऑफ टर्न्स चेंज हो या फ्लक्स चेंज हो तब टोटल फ्लक्स चेंज होगा। अब देखें ये न टर्न्स तो चेंज नहीं होनी, फ्लक्स ही चेंज होना, तो खैर डेल्टा हम यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं। अब एन फाई की जगह राइट कर सकते हैं एन फाई इक्वल्स टू एल आई इक्वेशन नंबर 2 से, तो एन इंटू डेल्टा फाई इक्वल्स टू डेल इंटू एल आई। अब जब डेल्टा अप्लाई किया जाएगा तो फिर एल के ऊपर तो अप्लाई नहीं होगा क्योंकि एल कांस्टेंट है, करंट चेंज हो रहा है, तो हम राइट करेंगे एन डेल फाई इक्वल्स टू एल इंटू डेल आई। जिसका यह मतलब है कि फ्लक्स चेंज होगा जब करंट चेंज होगा। अब इसको जब हम इक्वेशन नंबर 1 में राइट करेंगे तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस एल डेल आई ओवर डेल टी। अब देखें ये हमारे पास बेटर फार्मूला है, ये फैराडेज लॉ की मॉडिफाइड फॉर्म है कि हमने सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के फार्मूला को रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की बजाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की फॉर्म में लिख दिया है क्योंकि हमारे पास जो अवेलेबल चीज़ होगी वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगा। अब यहाँ पे जो एल है वो सेल्फ इंडक्टेंस को बता रहा है और माइनस साइन या म्यूचुअल इंडक्टेंस के फार्मूला में हो या सेल्फ इंडक्टेंस के फार्मूला में हो ये बता रहा है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये अप्लाइड ईएमएफ को अपोज कर रही है। अब सेल्फ इंडक्टेंस के फार्मूलाज दो हैं हमारे पास, एल इक्वल्स टू एन फाई ओवर आई या एल इक्वल्स टू सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। इस बेस पे हम इसकी डेफिनेशंस भी दो लिखेंगे, दोनों तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। द रेशियो ऑफ नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल टू द करंट फ्लोइंग इन इटसेल्फ। किसी भी कॉइल की अगर हमने सेल्फ इंडक्टेंस बतानी हो कि ये कितनी है तो वो किस चीज़ की रेशो है जी, हमारे पास टोटल फ्लक्स इसमें से कितना पास कर रहा है और टोटल करंट कितना था, फ्लक्स की करंट के साथ रेशो है। सेम करंट के लिए जो कॉइल ज़्यादा फ्लक्स दे देगी तो इसका मतलब ये होगा कि उसकी सेल्फ इंडक्टेंस की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है। इसी तरह इसको इस तरह भी डिफाइन किया जा सके दूसरे फार्मूला से, द रेशियो ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन इट। क्योंकि एक ही कॉइल है तो उसकी सेल्फ इंडक्टेंस कितनी हो गई यह डिपेंड करती है उसके इंड्यूस्ड ईएमएफ की रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के साथ रेशो। जो कॉइल सेम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के लिए ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ दे देगी हम कहेंगे कि उसकी सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। अब इसके जो हम फैक्टर्स देखें, अब देखें सेल्फ इंडक्टेंस, कोई शक नहीं कि हमने फ्लक्स की फॉर्म में इसको लिख लिया है, हमने सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की फॉर्म में लिख दिया, लेकिन ये इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती। जस्ट लाइक जिस तरह रेजिस्टेंस थी हमारे पास V ओवर I, अब रेजिस्टेंस ना वोल्टेज पे डिपेंड करती है ना करंट पे डिपेंड करती है, वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, एरिया क्रॉस सेक्शन लेंथ पे। इसी तरह म्यूचुअल इंडक्टेंस भी और सेल्फ इंडक्टेंस भी, ये कुछ डायमेंशन हैं जिन पे ये डिपेंड करती हैं। और ये सेल्फ इंडक्टेंस पेयर ऑफ कॉइल के लिए नहीं होगी, ये एक ही कॉइल के लिए, और ये डिपेंड करती है जी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगी तो इसकी सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल, कॉइल का एरिया अगर ज़्यादा होगा तो उसकी सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। और थर्ड है जी नेचर ऑफ कोर मटेरियल ऑफ द कॉइल, कि हमने जो कॉइल है किस मटेरियल के ऊपर वाउंड की हुई है। जैसा कि हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था इस चीज़ को कि अगर हम अपनी कॉइल को सॉफ्ट आयरन के ऊपर वाउंड कर लेंगे तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की या म्यूचुअल इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो एसआई यूनिट अब इसके फार्मूला से ही डिफ़ाइन किया जाएगा, हेनरी ही है इसका भी एसआई यूनिट। और डिफ़ाइन करने के लिए हम क्या करते हैं जी, हर चीज़ को यूनिटी पे ले जाते हैं। तो किसी भी कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू 1 हेनरी होगी अगर इसमें
रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पेयर पर सेकंड हो, जिसका मतलब है कि अगर इस कॉइल में से 1 सेकंड में 1 एम्पेयर करंट चेंज हो और इसकी वजह से इसमें 1 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, तो हम बोलेंगे कि इसकी सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू 1 हेनरी है। मैं इसको रीडिफाइन कर रहा हूँ जी। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल विल बी 1 हेनरी if the rate of change of current of the coil is 1 ampere per second induces an EMF of 1 volt in the coil itself। और इसको जब हम राइट करेंगे तो 1 हेनरी इक्वल्स टू 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पेयर डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, या इसको हम इस तरह भी राइट कर सकते हैं 1 हेनरी इक्वल्स टू 1 वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखेंगे। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।